हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। अपनी बात चल रही थी सॉलिड स्टेट की, और सॉलिड स्टेट में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे पैकिंग की। मैंने आपसे कहा था सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पैकिंग के किसी भी यूनिट सेल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहा था, पैकिंग के द्वारा ही आपने एससीसी समझा है, पैकिंग के द्वारा ही आप बीसीसी को समझोगे, और पैकिंग के द्वारा ही आप एफसीसी को समझोगे। ये बात हम कर रहे थे। हमने कहा था कि पैकिंग तीन तरह की होती है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। हमने कहा था पहले 1D पैकिंग होगी, और 1D पैकिंग के अंदर जो हमारे पास समन्वय संख्या आई थी और हमारे पास 2 आई थी। फिर हमने कहा था 1D से आप 2D की तरफ जाओगे तो 2D में लाने के 2 तरीके हैं, या तो एटम के जस्ट नीचे एटम होगा या 2 एटम के बीच में एटम। तो इस आधार पर हमारी पैकिंग 2 बनी थी। एक तो बनी थी अपने पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसे हमने बोला था SCP, और उसके अंदर हमारे पास जो समन्वय संख्या आई थी वो आई थी 4, क्योंकि उसके अंदर एक परमाणु 4 परमाणु को स्पर्श करता है। दूसरी जो अपने पास पैकिंग आई थी वो आई थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके अंदर एक परमाणु 6 परमाणु को स्पर्श करता है, तो वहाँ पे अपने पास समन्वय संख्या आई थी 6, और उससे बनने वाली जो स्पेस थी वो हेक्सागोनल थी, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसकी हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, वो अपने पास आई थी 90.6, और अपने पास जो SCP की थी वो अपने पास आई थी लगभग 78.5। ये बात हम कर चुके थे। फिर हम बात करें 3D पैकिंग की, और 3D पैकिंग पढ़ाने से पहले मैंने आपसे कहा था अगर आपको 3D पैकिंग पढ़नी है तो आपको 2 टॉपिकों से गुजरना पड़ेगा। वो एक टॉपिक से गुजरना पड़ेगा, उस टॉपिक का नाम था अपने पास वॉइड्स। वॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं रिक्तिकाएं या अंतराल। मैंने कहा था जिस प्रकार पैकिंग भी 3 तरह की होती है, वॉइड भी हमारे पास 3 तरह के होंगे। क्यों होंगे 3 तरह के? मैंने कहा था किसी भी संकुल की जब आप पैकिंग करते हो तो उसके अंदर कोई ना कोई सा स्थान तो खाली रह जाता है। किसी भी सॉलिड की कंप्लीट पैकिंग नहीं हो सकती, कोई ना कोई सा स्पेस तो वहाँ पे खाली रह जाएगा, और जो स्पेस खाली रहता है उसको ही बोला था हमने वॉइड्स। तो मैं कहूँगा वॉइड्स तो 1D में भी रहेंगे, 2D में भी रहेंगे और 3D में भी रहेंगे। तो 1D में जो वॉइड्स बना था उसको हमने बोला था लीनियर वॉइड। फिर हमने कहा था कि जो अपने पास 2D पैकिंग होती है वो 2 तरह की होती है। तो 2D के अंदर वॉइड भी कितनी होंगी मेरे पास? 2। एक तो बताया था मैंने स्क्वायर प्लेनर वॉइड, और एक बताया था आपको ट्राइएंगुलर वॉइड। फिर मैंने कहा था अगर आपको 3D वॉइड को समझना है तो पहले आपको 2D वॉइड को समझना पड़ेगा। तो हमने कहा था 3D वॉइड हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक तो अपने पास थी टेट्राहेड्रल, जिसको हमने बोला चतुष्फलकीय अंतराल। एक अपने पास था ऑक्टाहेड्रल, जिसको बोला था हमने अष्टफलकीय अंतराल। और एक अपने पास था क्यूबिकल वॉइड, जिसको हमने बोला था घनीय अंतराल। ये बात मैं कर चुका था। मैंने कहा था कि जो अपने पास चतुष्फलकीय अंतराल होता है उसकी समन्वय संख्या आती है अपने पास 4, क्योंकि मैंने कहा था वॉइड की समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी भी वॉइड को जितने परमाणु बना रहे हैं वही उस वॉइड कहलाती है समन्वय संख्या। तो इस आधार पर चतुष्फलकीय अंतराल को 4 बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर 3 बॉल तो नीचे होती है और 1 बॉल उस वॉइड के ऊपर होती है। अष्टफलकीय 6 बनाते हैं, 4 तो प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, उससे बोला था अपना समन्वय संख्या 6। और एक पाता घनीय अंतराल, उसमें 4 बॉल नीचे, 4 बॉल जस्ट उसके ऊपर, उसको 8 बनाते हैं, उसके लिए उससे समन्वय संख्या आती है अपने पास 8। ये बात मैं कर चुका था। उसके बाद हम बात कर रहा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आधार मानकर हमको 3D पैकिंग समझनी है, और मैंने आपसे ही कहा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ए टाइप का अरेंजमेंट नहीं पाया जाएगा, यानी आप लेयर के ऊपर लेयर नहीं जमा सकते। और मैंने कहा था वैसा क्यों? क्योंकि जो सॉलिड पहले ही अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी रखता है, क्या आप उसकी पैकिंग एफिशिएंसी घटाना चाहोगे? क्या हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी सॉलिड अच्छा सॉलिड जब ही होता है जब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो मैं कहूँगा पहले HCP की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास? 90.6। तो वो तो यही चाहेगा ना भाई, अपने पास SCP यही तो होता है, उसकी पहले इतनी थी, तो वो तो यही चाहेगा कि जो आप जो नेक्स्ट आइटम लेके आते हो वो कहाँ पे रखो? इन खाली स्थानों के ऊपर, ताकि ये वॉइड भर जाए। और जैसे अगर आपने अंतरालों को भर दिया, जैसे आपने इन अंतरालों को भरा, तो मैं कहूँगा ये अच्छा सॉलिड बन जाएगा। और अगर ये अच्छा सॉलिड बन गया तो बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो मैं कहूँगा बताओ ये अच्छा सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं कहूँगा कोई भी सॉलिड अच्छा कब बन सकता है कि जब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाए? ज़्यादा। ये बात हम कर चुके। अब समझाता हूँ आगे की बात कि पैकिंग होगी कितने प्रकार की HCP में। तो हमको पता लग गया क्या अगर आप HCP 2D को आधार मानते हो, अगर आप HCP 2D को आधार मानते हो तो इसके अंदर AA टाइप का, किस टाइप का? AA टाइप का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। इस टाइप की व्यवस्था इस यूनिट सेल में नहीं पाई जाती। और क्यों नहीं पाई जाती है? मैंने बताया था कि जो सॉलिड पहले ही अच्छी पैकिंग कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि आप जो एटम लेके आ रहे हो वो इस खाली स्थानों के ऊपर रखे जाए। और अगर आपने उन एटमों को खाली स्थान के ऊपर रख दिया तो बताओ वो क्या AA लेयर बनेगी? क्या बन ही नहीं सकती। और बनेगी नहीं तो मैं कहूँगा इस टाइप की व्यवस्था HCP यूनिट सेल के द्वारा नहीं पाई जाती है। यानी HCP यूनिट सेल को आधार मानकर आप 3D के अंदर इस टाइप की व्यवस्था, कौन सी टाइप की? AA टाइप की व्यवस्था आप नहीं कर सकते। तो बात करेंगे सर कौन कौन सी व्यवस्था होंगी। उससे पहले मैं समझाता हूँ आपको SCP यूनिट सेल क्या होती है। 2D वाली बताया था आपको मैंने।
ध्यान से देखना पड़ा डायग्राम को। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, दो एटम के डिप्रेशन में एटम। थोड़ा होश पोश हो जाएगा मामला, लेकिन समझने की पूरी कोशिश करना भाई। ट्राई तो मैं भी ये करूंगा कि आपको डायग्राम से पूरा समझ में आ जाए। क्यों अपने पास 3D व्यू तो कोई है नहीं, कोशिश यही करेंगे अपन थोड़ी साइज पक्की रखते हैं सबकी सेम, जिससे क्या है गड़बड़ नहीं होगी बिल्कुल। सेम ही साइज किया लगभग। ये व्यवस्था होती है, इसको बोला था अपन HCP2D। ये ए लेयर थी, ये बी थी, फिर ए थी, फिर बी थी, लेकिन इस पूरी लेयर को मैं यहां पे क्या मान रहा हूं, ए लेयर। क्या मान रहा हूं भाई, ये कोई वलय है, ए लेयर है, एक परत है किसकी, HCP। अब आपके पास दूसरी परत लाने के दो तरीके हैं, कौन कौन से। या तो आप इस एटम के ऊपर एटम, जैसे मान लो आपके पास ये हाथ है, इस हाथ पे अगर आप दूसरा हाथ ऐसे कैसे रख दो, जैसे ये तो होंगे नहीं ऐसे, जैसे मान लो ऐसे मान लूं मैं कि नीचे वाली लेयर ए है और जो दूसरी लेयर आ रही है वो जस्ट ऐसे कैसे ऊपर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने लेयर के ऊपर लेयर रख दी तो फिर वो कौन सी व्यवस्था बन जाएगी, ए टाइप की, और इस प्रकार की व्यवस्था तो इसके अंदर पाई नहीं जाती। तो मैं कहूँगा ऐसी व्यवस्था तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी बताया था मैंने आपको, अगर आपने लेयर के ऊपर लेयर रख दिया तो उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होगी। मैं कहूँगा ये जो खालिस्तान जो पहले बचे हुए थे वो वापस बच जाएंगे। क्या आपने पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया क्या, नहीं। तो मैं कहूँगा जब आप 3D के अंदर सॉलिड को लेके जाओगे तो आपका काम क्या होगा कि जो आप एटम लेके आ रहे हो उनको खापे रखना पसंद करो इन खालिस्तानों में, इनको क्या बोलते हैं अपन, वॉइड। यानी अब जो आप एटम लेके आओगे वो कहाँ से लेके आओगे भाई, 3D से, और खापे रखोगे इन वॉइड के ऊपर। अब देखो ध्यान से, तो वॉइड को जाने, इसलिए मैंने पहले आपको क्या समझाया था, वॉइड। हम ही देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है वॉइड कौन सा है। आप देखो इस वॉइड को कितने एटम बना रहे हैं, 1 2 3। अगर इन तीनों एटम के मैं सेंटर को जोड़ूं, यहाँ देखना ध्यान से, ये ऐसा ही तो वॉइड है भाई। अगर इन 3 एटमों के मैं सेंटर को जोड़ दूं, बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा। और ये कौन सा वॉइड बन गया, ये वाला, ये बन गया ट्राईएंगुलर वॉइड। कौन सा वॉइड है ये, ट्राईएंगुलर वॉइड। और वो भी कौन सा, 2D वाला। अरे आप ये देखो ना, आपने जो ये SCP बनाया 2D वाला, वो भी तो 2D है। जब यूनिट सेल ही 2D है तो उसमें पाए जाने वाला वॉइड भी कौन सा होगा, 2D। और वो 2D में कौन सा है, 2D में दो ही वॉइड होते हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर या ट्राईएंगुलर। बताओ कौन सा है, ट्राईएंगुलर है कि नहीं। इसके अंदर दो वॉइड है, देखो आप ध्यान से, एक तो ये वाला ट्राईएंगुलर है ऊपर वाला, और एक ये वाला ट्राईएंगुलर। मैंने कहा था ना आपसे, ये भी हो सकता है, ये भी, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ ना भाई, ये लो। अब भी ट्राईएंगल, ये कौन से वाला है, उल्टे वाला, ये उल्टे वाला और ये सीधे वाला ट्राईएंगल। देखो ये अलग चौक से दिखाऊंगा आपको। तो मैं कहूँगा ये देखो, ये तो अपने पास लोअर ट्राईएंगल है, और ये जो मैंने बनाए हैं ब्लू से, ये अपने पास कौन से है, अपर ट्राईएंगुलर। तो मैं कहूँगा इस यूनिट सेल में कौन से वॉइड प्रेजेंट है भाई, ट्राईएंगुलर वॉइड। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये खुद भी 2D है, तो इसके अंदर पाए जाने वाला वॉइड भी कौन सा होगा, 2D। पता लग गया आपको। अब जो आप सेकंड लेयर से एटम लेके आओगे वो कहाँ पे रखोगे भाई, इस वॉइड के ऊपर। कौन से वॉइड के ऊपर, इस ट्राईएंगुलर वॉइड के ऊपर। अब देखो उसको रखेंगे कैसे, उसको कैसे रखेंगे, देखो येलो से बना रहा हूं, रख दिया ना इस स्पेस के अंदर। अब चाहे आप ऊपर वाले में रख दो चाहे नीचे वाले, बात एक ही है। ऊपर वाले को कवर कर देता हूं, टच करेंगे एक दूसरे को जाकर। देखो ये जो इनको मैं पॉइंट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इनको देखो ध्यान से, ये सारे सारे अपर ट्रायंगुलर वॉइड है, इनको अपने कवर कर दिया। तो बताओ ये लेयर क्या इस लेयर के जैसी होगी क्या, नहीं। ये लेयर इस लेयर के जैसी कब होती, जब इसके ऊपर जस्ट ऐसी किसी लेयर बन जाती। तो मैं कहूँगा ये लेयर तो ऐसे है और ये लेयर इन वॉइडों के बीच में है। तो बताओ इस लेयर का नाम क्या होगा अपने पास, ये कौन सी लेयर बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी अपने पास बी लेयर। कौन सी लेयर बन जाएगी, बी लेयर। बताओ बनेगी नहीं बनेगी, कौन सी लेयर बन जाएगी, ये अपने पास बन जाएगी बी लेयर। बी लेयर कब बनेगी, जब आप एटम को कहां से लेके आओगे, कहां से लेके आओगे, इस वॉइड के ऊपर, इस वॉइड के ऊपर। जैसे आपने इस वॉइड के ऊपर एटम लेके आए तो आपके पास लेयर कौन सी बन जाएगी, बी लेयर। कौन सी लेयर बन जाएगी, बी लेयर। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपसे कहा था जब भी आप अब ऐसे नहीं कहोगे कि सर ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा तीसरी लेयर के ऊपर कि आप जो तीसरी लेयर का एटम लेके आ रहे हो वो कहां पे रखो। अगर मान लो आप जो तीसरी लेयर का एटम लेके आ रहे हो, अगर मान लो वो ए से मैच कर जाता है तो व्यवस्था कौन सी हो जाएगी, ए बी।
लेकिन मान लो जो आप तीसरी लेयर का एटम लेके आ रहे हो और वो ए से मैच नहीं करता, तो व्यवस्था कौन सी हो जाएगी? एबीसी 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 व्यवस्था। बात समझ आ रही है ना भाई? आपने एक लेयर बना ली एससीपी की, दूसरी लेयर को आप रख दिया इन वोल्डो के अंदर, तो अलग है ये, तो बी। अब आप देखो तीसरी लेयर कहां से आएगी? देखो ध्यान से, तीसरी लेयर कहां पे आएंगी? जहां पे स्थान क्या होंगे? खाली। क्योंकि मैंने कहा था जब भी आप 3D से कोई एटम लेके आते हो तो वहां पे रखा जाता है जहां पे उसको वोइड दिखेंगे, ताकि वो उन वोइड को भर दे और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या कर दे? इंक्रीज। अब देखो ध्यान से, आपने देखा होगा जब इनको हमने पैक किया है तो एक दूसरे तरह का वोइड और बना होगा। देखो एक वोइड का निर्माण और हुआ है, देखो आप देखते हो ध्यान से, ये देखो ये वाला, ये टच करेगा दूसरे को। देखो जब आपने सेकंड लेके आए तो बताओ ये वोइड नहीं बन रहा क्या? ये वाला देखो, ये दिख रहे होंगे आपको, ये वाले, ये वाला दिख रहा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, देख रहे हैं ध्यान से। एक तो ये वाला, ध्यान देखना, जिसको मैंने मार्क किया उसको देखना, ये नए वोइड का निर्माण हो गया है यहाँ, ये नए स्पेस बन गए। देखो ये वाला, ये स्पेस खाली रहे कि नहीं रहे? ये नए स्पेस बन गए। तो आप जो आप एटम लेके आओगे वो कहां पे रखोगे? इन स्पेसों के ऊपर, क्योंकि आपका काम क्या है? इन वोइडों को भरना। पहले जब आप सेकंड लेयर के एटम लेके आए थे, जब ये स्पेस खाली थी तो आपने इनको भर दिया। जब आप तीसरी लेयर का एटम लेके आओगे तो आपके पास चांस कौन से होंगे? इन अंतरालों को भरना। तो मैं कहूंगा जब तीसरी लेयर का एटम आएगा, पिंक वाला लेता हूं, तो देखो आप जैसे आप इस वोइड को भरोगे तो मैं कहूंगा एटम को आप यहीं तो रखोगे, ऐसे तो रखोगे एटम को। देखो जब इसको भरोगे तो आप एटम को यहीं तो रखोगे। देखो ध्यान से, जब आप इसको भरोगे तो एटम को यहीं तो रखोगे, जब आप इसको भरोगे तो एटम को तो यहीं तो रखोगे। तो मैं कहूंगा आपका जो पिंक वाला जो एटम है उसने ब्लू वाले को आसमानी मान लो आपका जो पिंक वाला एटम है उसने आसमानी वाले एटम को ढक लिया। देख लो आप ध्यान से, जब आप तीसरी लेयर का एटम, ये सी लेयर थी, सी लेयर थर्ड लेयर मान लो आप, पहली लेयर तो ए थी भाई एससीपी की, दूसरी लेयर से जब आप एटम को लेके आए तो आपने ये रख दिया वोइडो के अंदर। अब इनके भी वोइड बन गए, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले स्पेस बन गए। जब आप तीसरी लेयर से एटम को लेके आते हो इन वोइडो को भरने के लिए, तो मैं कहूंगा ये जो एटम है उस आसमानी वाले एटम को पूरा ढक रहे हैं। देखो आप दिखने से ढक तो नहीं रहे, ऊपर से पूरा दिखे, तो आप ऐसे देखोगे तो आपको कौन सा एटम दिखेगा? पिंक वाला। तो मैं कहूंगा बताओ इसकी व्यवस्था ए जैसी हुई कि नहीं? जब इसकी व्यवस्था ए जैसी हुई तो बताओ ये अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा? ए बी टाइप का। कौन सा हो जाएगा? तो मैं कहूंगा एक व्यवस्था तो हमारे पास तैयार होगी, कौन सी? ए बी टाइप अरेंजमेंट। कौन सा हो गया भाई? ए बी टाइप। बताओ ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है कि ये है कि नहीं? ए बी टाइप। वापस सुना ध्यान से, ये HCP 2D लेयर, ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब आप सेकंड लेयर से एटम लेके आ रहे हो, कहां पे रखोगे? जहां पे स्पेस क्या मिलेंगे उसको खाली, तो स्पेस यही तो खाली है भाई, तो इन स्पेस के ऊपर क्या रख दिया आपने? एटम रख दिए। जैसे आपने स्पेस पे एटम रखे तो आपके पास दो लेयर कंप्लीट होगी। अब आप तीसरी लेयर लेके आओगे, क्योंकि तीसरी लेयर डिसाइड करेगी कि आप व्यवस्था एबीसी बनाना चाहते हो कि ए बी बनाना चाहते हो। अगर तीसरी लेयर का एटम पहली वाली लेयर के कॉमन हो जाता है तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? ए बी। लेकिन अगर तीसरी लेयर का एटम पहली वाली लेयर के कॉमन नहीं होता तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? एबीसी। अब आप तीसरी लेयर का एटम लेके आए इन वोइडो बने के लिए, इसको, क्योंकि नए वोइड थे जो किससे बने थे? इस येलो वाली लेयर से। यानी मैं कहूंगा ये नए वोइड थे जिसका निर्माण किसने किया था? अपने पास बी लेयर ने। ये नए अंतराल थे जिसका निर्माण किसने किया था भाई? बी लेयर ने। अब आप जो तीसरी लेयर का एटम लेके आओगे उसको बताओ इस स्थान के अंदर डालोगे नहीं डालोगे? और जैसे डालोगे तो बताओ ये जो नील पिंक कलर की जो आपको बॉल दिख रही है, बताओ नीले कलर वाली बॉल को ढकेगी नहीं ढकेगी? जैसे ही उस बॉल को ढक लेगी तो मैं कहूंगा इसकी व्यवस्था इसी जैसी हो जाएगी। तो बताओ व्यवस्था कौन सी बनेगी? ए बी टाइप। तो मैं कहूंगा SCP 2D के अंदर ए टाइप की व्यवस्था तो नहीं पाई जाती। किस टाइप की व्यवस्था पाई जाती है? ए बी टाइप। और इससे जो बनने वाली यूनिट सेल होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे HCP 3D। क्या बोलते हैं उसको? HCP 3D। क्या बोलते हैं? पहले 2D था, अब क्या हो जाएगा ये 3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसे बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। ए बी टाइप एक व्यवस्था। और अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से ये तो अपने पास होगी ए बी। दूसरी व्यवस्था क्या बन सकती है? देखो ध्यान से, ये तो बात की थी आपने ऊपर वाले ट्राइंगल, आपने इस वोइड की बात की, इस वोइड की अपर ट्राइंगुलर की। लेकिन अगर आपको दिख रहा हो तो एक वोइड हो रहे हैं आप देखो, लोअर ट्राइंगल ये वाला जिसको मैं येलो कर रहा हूँ भाई, होच पोच हो जाएगा मामला, ध्यान देखना। इधर दिखा देता हूँ ए व्यवस्था। और अगर आप यहाँ देखते हो ध्यान से, अगर मान लो इसको मैं ऐसे बनाऊँ, यही है HCP 2D है, और मैं रख लेता हूँ ये अपने पास ग्रीन एटम जिसको आपने अपर ट्राइंगुलर में रखा था, यही है। तो देखो आप ये नीचे वाला ट्राइंगल जिसको मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इसको देखना ध्यान से, ये वाले वॉइड भी तो है। ये कौन सी वॉइड है? ये अपने पास लोअर ट्राइंगुलर वॉइड है जिसका नोक कहाँ है? नीचे। एक तो वो था जिसका नोक ऊपर था, ये वो है जिसका नोक नीचे है, तो ये नीचे वाले हैं। अब आप देखो इसकी व्यवस्था क्या है? इसकी व्यवस्था है अगर पीछे वाली येलो बॉल दिख रही है आपको, ये 1 2 3 जो पीछे वाली येलो बॉल है वो ऐसे
इनके सेंटर को मिला दो आप। और ग्रीन बॉल कैसे है, इसके ऊपर उल्टी, देखो यहां 2 ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल, यहां पे 2 ग्रीन बॉल है और एक ऐसी है। तो मैं कहूंगा एक सीधे ट्राइंगल के ऊपर एक उल्टा ट्राइंगल आ रहा है इस प्रकार। देखो आप, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो देखो, अगर इसको देखो आप तो ये येलो वाली बॉल को तीनों सेंटर मिला दिया, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। और देखो ये ग्रीन वाली बॉल, ये रहा इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा। देखो आप ध्यान से, दिख रहा है आपको स्टार साफ साफ। इसको देखना ध्यान से, इस मार्क को, इसको ये 3 बना रहे हैं और ऊपर वाले 3 बना रहे हैं। तो मैं कहूंगा एक स्टार का निर्माण दिख रहा है। अब स्टार में कितने हैं देखो एटम, 1 2 3 4 5 और 6। और ऐसा वॉइड, या मैं कहूंगा ऐसा वॉइड जिसका निर्माण 6 एटम करते हैं, उसे कौन सा बोला था अपन ने, ओक्टाहेड्रल। क्या बोला था उसे, अष्टफल की अंतराल। बताया था ना आपको, अष्टफल की अंतराल में समूह संख्या कितनी होती है, 6। मतलब इसका निर्माण कितने वॉइड एटम करते हैं, 6। तो मैं कहूंगा इसका निर्माण 6 एटम कर रहे हैं। बताओ ये अष्टफल की अंतराल होगा कि नहीं होगा, होगा। ये अंतराल कौन सा होगा, ये वाला जिसको मैंने मार्क किया है, इसको लिख देता हूं। ये वाला तो अपने पास कौन सा है, ये वाला, ये तो अपने पास है ट्राइएंगुलर। कौन सा है भाई, ट्राइएंगुलर। और ये वाला जो अंतराल है इसको बोलेंगे अपन अष्टफलकीय। कौन सा अंतराल है, अष्टफलकीय अंतराल, जिसे बोलते हैं अपन ओक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड। अब सुनो, तो मैं कहूंगा आपके पास स्पेस 2 खाली थे। एक तो आपने ये भर दिया, बताओ ये भी तो खाली है कि नहीं, खाली है ये खाली है कि नहीं। भाई इसको तो आपने ढक दिया ना, बताओ ये खाली हुआ कि नहीं हुआ। ये कौन से हैं, जो नीचे जाते हैं ऐसे वाले, देखो ये वाले हैं, कहाँ गए नीचे वाले, ये वाले, जिनका झुकाव पॉइंट कौन सा है भाई, नीचे वाला। जब आप तीसरी लेयर का आइटम लेके आओगे, सोचो एक तो व्यवस्था आपके पास यहाँ रखने की थी जिसने पूरे वाले को ढक लिया। अब आप तो तीसरी लेयर का आइटम लेके आओगे, मान लो दूसरी व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था है, पहले आपके पास एक SCP2D थी। सुना वापिस बात ध्यान से, SCP2D थी 1 लेयर, जिसको आपने बोला था A लेयर। आपके पास 2D से लेयर लेने का तरीका था, आपने दूसरे आइटम को रख दिया ऐसे, इससे वॉइड बनेगी। जब आपने इसको ढका तो इसने पहले वाले को ढक लिया। तो मैं कहूँगा ये व्यवस्था कौन सी हो जाएगी, AB10। इससे बनने वाली यूनिट से क्या जाती है, SCP3D। अब आपके पास एक व्यवस्था और हो सकती है कि आपके पास ये वाले वॉइड भी तो खाली थे, ये भी तो खाली थे। बताओ जब आप यहाँ से इसको ढकोगे, इस आइटम को यहाँ से रखोगे ऐसे, तो बताओ ये क्या पिछले वाली लेयर किसी को लेयर को ढकेंगे क्या, ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, ये लेयर आपको साफ साफ दिख रही है लेयर। तो बताओ ये लेयर C लेयर बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। तो मैं कहूँगा एक अरेंजमेंट हो जाएगा इस हिसाब से। और वो अरेंजमेंट कौन सा होगा भाई, वो अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा भाई, वो अरेंजमेंट हो जाएगा अपने पास ABC ABC ABC। और इससे बनने वाली यूनिट से कहलाती है FCC या CC। तो मैं कहूँगा आपकी SCP2D को आधार मानकर आप 2 तरह की यूनिट सेल बना सकते हो, एक तो SCP3D वाली और एक FCC CCP वाली। बात समझ रही है कि आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को, इस डायग्राम से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपके पास SCP2D को आधार मानकर आप 2 तरह की यूनिट सेल बना सकते हो, एक तो SCP3D जिसमें व्यवस्था कौन सी होगी AB और ये बना सकते हो आप FCC CCP। बात समझ में आ रही हो, इसके अंदर व्यवस्था होगी ABC ABC, इसके अंदर व्यवस्था क्या होगी AB और ये व्यवस्था तो इसके अंदर पाई नहीं जाएगी। ये तो मैं पहले कहा था, क्योंकि एक लेयर के ऊपर आप दूसरी लेयर सेम टू सेम नहीं जमा सकते, नहीं तो ये स्थान खाली रह जाएंगे। और अगर ये स्थान खाली रह गए तो आपने पैकिंग अच्छी नहीं की, और अगर आपने पैकिंग अच्छी नहीं की तो मैं कहूँगा ये सॉलिड भी क्या अच्छा होगा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस सॉलिड की बिल्कुल पैकिंग एफिशिएंसी क्या नहीं होगी, अच्छी। तो मैं कहूँगा अगर आप SCP2D को आधार मानते हो, अगर आप SCP2D को आधार मानते हो तो आपके पास 2 तरह की व्यवस्था बनेगी। एक तो बनेगी अपने पास AB टाइप व्यवस्था, उससे बनने वाली यूनिट सेल क्या कहलाएगी SCP3D। और एक बनेगी आपके पास ABC टाइप व्यवस्था, उससे बनने वाली यूनिट सेल क्या कहलाएगी FCC। उसका नाम CCP भी होता है। क्यों होता है CCP बता दूंगा आपको बाद में। इसी को FCC बोलते हैं, इसी को CCP बोलते हैं। और इससे बनने वाली व्यवस्था कौन सी होगी हमारे पास SCP3D। ये बात थी अपने पास SCP2D को आधार मानकर 2 तरह की व्यवस्था बनाना। तो मैं कहूँगा मैं यहाँ से एक बात कर सकता हूँ, यहाँ से क्या कह सकते हैं अपन, यहाँ से अपन एक बात ये कह सकते हैं, यहाँ से अपन एक बात कह सकते हैं कि SCP2D पैकिंग से 2 तरह की व्यवस्थाएं बन सकती है। एक तो बनेगी हमारे पास AB टाइप अरेंजमेंट, और इससे बनने वाली यूनिट सेट क्या होती है HCP। इससे बनने वाली यूनिट सेट क्या होती है भाई, इसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन कौन से वाला है भाई, 3D वाला ध्यान रखना, क्यों 3D पैकिंग कर चुकी, 2D वाला तो ऊपर है, 3D वाला है। और यहाँ पे कौन सी व्यवस्था बनेगी ABC टाइप की व्यवस्था, ABC टाइप अरेंजमेंट। और इससे बनने वाली यूनिट सेट क्या कहलाती है भाई FCC, उसको बोलते हैं हम CCP, उसे क्या बोलते हैं CPP CC। इसको बोलते हैं अपन जानते हो, इसको तो पढ़ाया था मैंने आपको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसे क्या बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
तो मैं कहूँगा अगर आप SCP-2D को आधार मानते हो, ध्यान रखना, AA टाइप की व्यवस्था, AA टाइप की व्यवस्था इस यूनिवर्सल में पाई नहीं जाती। इस टाइप की व्यवस्था नहीं पाई जाएगी इसके अंदर या तो पाई जाएगी AB या पाई जाएगी ABC। अगर AB टाइप पाई जा रही है तो अपने पास SCP होगा, और ABC टाइप पा रही है तो अपने पास क्या होगा, FCC या CCP। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कि ये इस व्यवस्था को कैसे दिखाते हैं और इस व्यवस्था को किस प्रकार दिखाया जाता है। उसके बाद आपकी पैकिंग FCC का जो कंप्लीट, उसके बाद हमारे पास एक थ्योरेटिकल पोर्शन रह जाएगा, उस पोर्शन का नाम होगा अपने पास दोष। कि क्रिस्टलों के अंदर दोष क्या है, वो थ्योरी वाला टॉपिक है, वो तो मैं ऐसे समझा दूंगा तुमको, आप चुटकियों में, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल जो अप्रोच थी वो यहाँ पे जाके समाप्त हो जाएगी। यहाँ हमने सीख चुके कि वाकई में सॉलिड जो है अल्टीमेट में को, आप अगर सॉलिड स्टेट के अंदर इमेजिनेशन, यानी अगर आपकी सोचने की क्षमता अगर अच्छी हो जाएगी तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से या सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ को आप पूरा समझ लो, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ओ भैया पढ़ते रहना ध्यान।